ऐसा बढ़िया। जो उनका देखना और देखकर जो मुस्कुराना था वो कमाल है। क्या बात है आदर जी। 10-15 दिनों से मैं मुजफ्फरपुर में हूँ। शायद 5 तारीख को मैं आया था, तो 5 तारीख को जब मैं आया तो 6 तारीख से ढिंढोरा मूवी की शूटिंग हुई। तो ये चल रहा था कि मोदी सर से मिलने का जो है आदर्श आनंद आपको बुलाया जाए। थ्रिल टाइप का है और मैं उसमें अक्षरा जी का भाई हूँ। एक और मूवी है जिसका नाम है आदर्श लीला। अच्छा, उसमें उसकी भी शूट कंप्लीट हो गई है। उसमें शायद 8 हीरोइन है। अब बेशक धड़ाधड़ फिल्में बना रहे हैं आदर्श आनंद, हीरो हो गए हैं भोजपुरी में। हीरो का तो पता नहीं है, कोई हीरो माने ना माने, लेकिन हम अपनी माँ के नज़र में हीरो हैं। नमस्कार, सन बिहार देख रहे हैं आप लोग, आपके साथ राजमोहन सिंह। मुजफ्फरपुर में भोजपुरी फिल्म ढिंढोरा की शूटिंग हो रही है। हमारे साथ फिल्म के मुख्य किरदार में जो है आदर्श आनंद है और साथ ही डायरेक्टर हमारे निर्देशक अनिल कमल चौहान, दोनों लोग हैं। आदर्श आनंद से सबसे पहले बात करेंगे कि अभी अभी आप मोदी जी से मिलकर आए हैं, प्रधानमंत्री मोदी से मिले। धन्यवाद। क्या बात हुई, कैसा लगा? बहुत अप्रिशिएट किया उन्होंने, बहुत हंसी मजाक हुई, बहुत ही फ़नी मोमेंट उन्होंने सबके साथ शेयर करी। और वो जो क्षण था मेरे ज़िंदगी का एक यादगार क्षणों में से एक हो गया वो, क्योंकि भारत देश के प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री, पूरे विश्व के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री हमारे देश के, उनसे मिलना, उनसे एक जगह एक ही फ्लोर को साझा करना, ये हमारे लिए मतलब अविश्वसनीय था। कभी हमने ये सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि हम लोग जब भागलपुर में थे, जब आगामी प्रधानमंत्री जी अपने रैली के लिए आते थे, तो हेलीकॉप्टर गुजरती थी। 2015 की बात है, 14 की बात है शायद, गुजरती थी तो हम लोग बाहर निकलते थे। और शाबाशी कैसे दी मोदी जी, ये बताइए ना पहले, कैसे देते हैं? ऐसा बढ़िया। तो ये जो खुशी है, ये शायद बहुत दिनों तक चलेगी। और जो हंसी मजाक, जो उनका देखना और देखकर जो मुस्कुराना था वो कमाल है। क्या बात है आदर जी। जो उनका व्यवहार है और जो मैंने उनको सामने से देखा, जैसे आप, एक ऑरा है उनका, एक अलग ही ऑरा है, एक चार्मिंग फेस है उनका। मतलब कमाल का मतलब एक एनर्जी के साथ वो आते हैं, ऐसे करते हुए एकदम वेव करते हैं हाथ, और सभी लोगों को उन्होंने बहुत शाबाशी दी, शुभकामनाएं दी। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मैं शूट पे था पिछले 10-15 दिनों से मैं मुजफ्फरपुर में हूँ। शायद 5 तारीख को मैं आया था, तो 5 तारीख को जब मैं आया तो 6 तारीख से ढिंढोरा मूवी की शूटिंग हुई। तो ये चल रहा था कि मोदी सर से मिलने का जो है आदर्श आनंद आपको बुलाया जा रहा है। तो मैं बहुत खुश था, लेकिन इस बीच में हमारी शूटिंग भी थी, तो अब वहाँ पे क्लैश हो रहा था चीज़। लेकिन उस चीज़ में मैं थैंक यू कहना चाहूँगा अनिल कमल चौहान डायरेक्टर साहब को कि ये और इनकी टीम, मतलब वो आए, जब ये खबर सुने वो आए और वो आके गले मिले, भाई ये तो बहुत तगड़ी चीज़ है, गो फॉर इट, ये बहुत अच्छी चीज़ है हमारे बिहार के लिए है और हमारे कलाकारों के लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी। तो ये हमें बहुत बेहद खुशी हुई कि सामने से जो शख्स अपने ही काम करने वाले, वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भूल कर, कि जब वो कहे कि भाई अब जाओ, हालांकि प्रधानमंत्री जी बुला रहे हैं वो तो जाना ही है, लेकिन वो मेरा काम है, पर्सनल काम है, लेकिन किसी का सपोर्ट का, टीम का भी सपोर्ट मिल रहा है, टीम का सपोर्ट का होना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो थैंक यू सो मच हमारे फिल्म के निर्देशक, प्रोड्यूसर साहब एंड एंटायर टीम ऑफ ढिंढोरा। तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मुजफ्फरपुर में बन रही है फिल्म। इसके पहले हमारी मुलाकात हुई थी रुद्रपुर में, जहाँ पर आप निरहुआ और आम्रपाली की पिक्चर में है ना काम कर रहे थे, लेकिन तब आपने कहा था कि अनाउंसमेंट अभी करनी नहीं है। लेकिन अब तो ये जग जाहिर हो चुका है, इसका प्रमोशन भी शुरू हो गया है। 4 फेरे 7 वचन पिक्चर का नाम है। जी 4 ही फेरे, उसमें अधूरे फेरे हैं। अब यही तो सस्पेंस है। हमको खुदे नहीं पता है, हम तो अपना खाली क्लिप शॉट दे के आए हैं। लेकिन आपका वायरल हुआ था, आप वहाँ बर्थडे मना रहे थे, आम्रपाली जी के बर्थडे में बड़ा बेजोर नाच रहे थे आप। अरे नाच नहीं रहे तो नचा रहे थे। हमारा काम ही नचाना है, और नाच तो हम खुद के लिए लेते हैं, मस्ती में रहते हैं तो नाच लेते हैं। और दिल से आप सभी लोगों का धन्यवाद है कि इतना मान, इतना सम्मान आप लोग देते हैं तहे दिल से। और बेशक धड़ाधड़ फिल्में बना रहे हैं आदर्श आनंद, हीरो हो गए हैं भोजपुरी में। हीरो का तो पता नहीं है, कोई हीरो माने ना माने, लेकिन हम अपनी माँ के नज़र में हीरो हैं। और वो शायद हम मरते दम तक रहेंगे। और मेरी माँ मेरे लिए सबसे सर्वोपरि हीरोइन है, उनको मैं जाने मन बोलता हूँ। तो मेरी माता और पिता के जो आशीर्वाद है, वो आशीष हैं, वो लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो मेरा ये मानना है, हर एक वो इंसान, हर एक वो लड़का अपने माता पिता के नज़रों में हीरो ही होता है।
हाँ, बशर्ते उसे काम अच्छी करनी होती है। रोल तो भगवान सबको एक ही तरह का दिया है, अब उसके ऊपर डिपेंड करता है वो रोल कैसा जी रहा है, विलन वाला जी रहा है या फिर हीरो वाला जी रहा है या किस प्रकार का जी रहा है। बड़े पर्दे पर आप आदर्श आनंद दिखेंगे। यूट्यूब से शुरुआत हुई, चर्चा ये है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो है एक नया ट्रेंड उसकी शुरुआत हुई है मनी मेराज की फिल्मी एंट्री से। जो है तमाम जो सोशल मीडिया के चर्चित चेहरे हैं, जो वायरल कलाकार लोग हैं, उन लोग को भोजपुरी सिनेमा में लाया जा रहा है ताकि दर्शकों को सिनेमा हॉल तक फिर से खींचा जा सके। अभी मनी मेराज की एक पिक्चर बहुत हिट हुई थी, तो उसकी भी चर्चा है कि आदर्श आनंद लगातार फिल्में कर रहे हैं। कब रिलीज हो रही है पहली पिक्चर? ये ढिंढोरा जो शूट हुई है मुजफ्फरपुर में, इसको कब तक रिलीज करना है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो कि हम इसमें आकस्मिक आए हैं। आकस्मिक आ गए हम जो नो डाउट जो कहते हैं ना कि स्पष्ट रूप से हम स्पष्टीकरण के तौर पर ये बताना चाहेंगे कि हमको भोजपुरी करना ही नहीं था। हाँ, हमें भोजपुरी नहीं करनी थी। ये आपने पहले भी मुझसे कहा था। ये आपको भी मैंने ये चीज़ें कही थी। मुझे भोजपुरी इसलिए नहीं करनी थी कि यहाँ पे मतलब बिलो द बेल्ट टाइप लहंगा चोली ढोरी, हाँ वही सब पंडाल बना दिया, घर बना दिया जगह जगह पे, तो हम इस चीज़ से दूर रहना चाहते थे। और ख़ास तौर पर जो सेलिब्रिटीज़ है, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ देम, लेकिन जो सेलिब्रिटीज़ है वो स्टेज पे चढ़कर कुछ से कुछ बोल देना उनका, तो हमें लगता था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ धूमिल हो रहा है, तो हम ये करना नहीं चाहते। लेकिन बहुत दूर भागे इस चीज़ से। तो प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर हैं, इन्होंने शायद 3 महीने तक रीच आउट किया मेरे पे, तब मेरी टीम की कॉल आई, भाई कर ले। मैंने स्पष्ट रूप से सबको पता है टैलेंटेड तो है आदर्श आनंद। पता नहीं, लोग कहते हैं, हम थोड़ा बहुत मान लेते हैं। हाँ। तो हमें ये था कि हमें ये नहीं करनी है। कहते हैं ना कि नाना करते प्यार तुम इसे कर बैठ, हम ये करना नहीं था। हम नाना कर रहे थे कि नहीं करना ही नहीं है, भोजपुरी करना ही नहीं है भाई, क्योंकि भाई हम नहीं चाहते। हाँ, भोजपुरी गाने वाने पे आप देखते होंगे, चर्चा ये है कि टीवी से भी ऑफर बहुत सारे और फिर बॉलीवुड से भी बहुत सारे ऑफर आए हैं। हाँ, तो मैं तब ये नेटफ्लिक्स वगैरह कर रहा था, नेटफ्लिक्स के लिए वेब सीरीज वगैरह कर रहा था तब मैं, तो उसके लिए बिजी था। लेकिन हमको ये चीज़ नहीं करना था क्योंकि डर था मन में, डर था कि यार कहीं यार वो चरित्र का वो ना हो जाए, खंडन ना हो जाए पूरी तरह से, तो हम डर रहे थे। लेकिन जब अप्रोच आया निरहुआ जी से आया, निरहुआ जी सर हमको जब मैसेज किए इंस्टाग्राम में, मैं देख रहा हूँ 4-5 कॉल लगा हुआ है, मिस कॉल लगा हुआ है, तब हम थोड़ा सा वो हो गए कि यार अब यहाँ पे मामला मतलब कैच हो गया कि हाँ, अब लगता है कि अब तो जाना ही शायद पड़ेगा। फिर मैंने कंटेंट सुनी, बातें हुई, निरहुआ सर से बात हुई, तो फिर मुझे कंटेंट अच्छा लगा। हालांकि ड्यूरेशन मूवी का मेरा कम है, लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल है, तो उस पर बहुत अहम रोल है, बैंक से जुड़ी हुई कहानी और सस्पेंस थ्रिलर टाइप का है, थ्रिलर टाइप का है। और मैं उसमें अक्षरा जी का भाई हूँ, और बाकी यही है, क्लियरिटी यही दिए हैं। और उसमें से एक और मूवी है जिसका नाम है आदर्श लीला। अच्छा, उसमें उसकी भी शूट कंप्लीट हो गई है? उसमें शायद 8 हीरोइन है। अरे बाप रे, ये बड़ी बात बता रहे हैं आप। ये नहीं बताए थे, ये लोगों को पता नहीं अभी तक। तो एक साथ 40 दिन में 2 मूवी करके आए हैं। और उसके बाद अब आप मुजफ्फरपुर आ गए हैं, ढिंढोरा। अब ढिंढोरा के सेट पर हैं। ढिंढोरा के बारे में कुछ बताएं पहले। बेशक बताएंगे, और हम ये ज़रूर मेंशन करना चाहेंगे कि थैंक यू डायरेक्टर संतोष मिश्रा सर, प्रोड्यूसर्स 4 फेरे 7 वचन के डायरेक्टर 4 फेरे 7 वचन के भी, और आदर्श लीला के भी, दोनों के डायरेक्टर वो, प्रोड्यूसर्स सुरेंद्र जी, प्रदीप पांडे जी। अब बात आते इधर, ये जो शूट हो रहा है, मेरे उस एक्सपीरियंस से ये वाला जो एक्सपीरियंस है ना, दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मैं वो फील कर पा रहा हूँ। क्योंकि यहाँ की जो टीम है ना, बहुत कर्मठ, मतलब कमाल, मतलब एक एक चीज़ को लेकर मतलब बड़ी डिटेलिंग के साथ, एक एक चीज़ को लेकर बड़ी गहनता के साथ इनको मैंने देखा है चीज़ पे स्क्रीन पे ऊपर। तो इनको जब मैं देखता हूँ, तो जब सीन चल रहा है, कोई सीन चल रहा है इंटेंस, बहुत अच्छा। ये जो इन्वॉल्वमेंट है ना, एक डायरेक्टर की जो होनी चाहिए इन्वॉल्वमेंट, तो बेशक ये इनके अंदर है। और साथ ही साथ यहाँ पर भी लोग हमें मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सोशल मीडिया के कई चेहरे हैं इस बार मुजफ्फरपुर में, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं। रमेश सैनी आ गए हैं, एक राज सोनी है, बहुत सारे चेहरे। कमाल लोगों को कास्ट किया है इन्होंने। राज सोनी भाई इज वेरी बहुत अच्छा आर्टिस्ट है बंदा, और कॉमिक टाइमिंग अच्छी है, बहुत टाइमिंग हमारे वजह से अच्छी है उसकी। ठीक है, देख रहा होगा तो वो बोल रहा होगा कौन सी बोल रहा है। देखिए, कॉमिक टाइमिंग बंदरबा का अच्छा है, और बंदरबा वो राजे है। राज बुरा नहीं मानना आज।
मेरा भाई जैसा है, बहुत ही प्यारा। हम दोनों की जुगलबंदी इसमें आपको देखने के लिए मिलेगी। मतलब बहुत खिंचातानी है इसमें। रमेश भी है, खूब कॉमेडी है इसमें। रमेश भी है। बहुत बहुत अच्छी चीज़ों से बनाया जा रहा है इस चीज़ को। हाँ। सो थैंक यू इस टीम को। और साथ ही साथ यहाँ पर अच्छे अच्छे चेहरे, इनके मित्र भी हमारे, जो अब हमारे भी अजीज़ हो रहे हैं, ये हमारे अभिमन्यु जी। तो ये तमाम जितने भी लोग हैं, इनको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं मतलब आपसे मिलने के लिए। मिलने के लिए कि हमारी खुशनसीबी है, खींचे चले आने वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया।